तो आज हम लोग सबसे पहले सीखते हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जिसका नाम क्या है? मेल मर्ज। और MS वर्ड का अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है तो वो क्या है? मेल मर्ज। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? हर टॉपिक पे 3 सवाल तो बनेगा खुद से। है क्या, क्यों है और क्या करता है? नहीं तो मेल मर्ज है क्या? तो बोलेंगे MS वर्ड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। मेल मर्ज क्या है? MS वर्ड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब मेल मर्ज के थ्रू क्या होता है या क्यों यूज़ करेंगे? तो बोलेंगे मेल मर्ज को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट को मर्ज करके हम मल्टीपल कॉपी या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें, है ना। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना, जोड़ना, है ना। तो मेल मर्ज का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि 2 पार्ट को मिला करके एक नया पार्ट तैयार किया जाए। अब जैसे हमारे पास एक है डिज़ाइन और एक है हमारे पास डेटा। डिज़ाइन और डेटा दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट तैयार होगा, और उस मल्टीपल डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन तो सेम रहेगा लेकिन डेटा अलग अलग रहेगा। ये बात अभी आपको गोल मटोल सा लग रहा होगा। चलो इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग का कोर्स एक बार कंप्लीट होगा, सभी लोग का कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट देना होगा मुझे। अब सभी लोग को जब मैं सर्टिफिकेट दूंगा तो सर्टिफिकेट का जो डिज़ाइन है, जो फॉर्मेट है, वो सबके लिए अलग अलग होगा या सेम होगा? सबके लिए सेम होगा। लेकिन सर्टिफिकेट पे जो मैटर लिखा होगा, लाइक कैंडिडेट का नाम, कोर्स का नाम, क्या ये सबका सेम होगा? रोल नंबर, ग्रेड, क्या ये सबका सेम होगा या अलग अलग होगा? नहीं। जो स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल है या जो कोर्स डिटेल है वो क्या होगा? अलग अलग। लेकिन जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? सेम होगा, कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए। तो अब सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए इस बैच में 25 लोग हैं तो हम 25 सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे और हर सर्टिफिकेट पे जा करके इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स का डिटेल लिखेंगे एक एक करके। ये कितना हेक्टिक होगा ना, ये मुश्किल होगा या नहीं? मान लो 25 है तब, और मान लो हमारे पास अगर 1000 स्टूडेंट को एक बार सर्टिफिकेट इशू करना है तो 1000 सर्टिफिकेट बनाए, हर सर्टिफिकेट पे जाकर के एक एक स्टूडेंट का डिटेल फिल करें, तब उसका प्रिंट आउट लें, अब तब उसे सर्टिफिकेट इशू करें। क्या ये सही है? नहीं, ये बड़ा ही टाइम टेकन और लेंदी प्रोसेस हो जाए। तो क्या किया जाए इसके लिए? एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करेंगे? एक हम लिस्ट तैयार कर लेंगे अपने सारे स्टूडेंट का जिनको कि हमें सर्टिफिकेट देना है। तो पहला स्टेप क्या हुआ? एक सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे, एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे सर्टिफिकेट का। अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे? हम एक लिस्ट तैयार करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स का जिसे कि हमें सर्टिफिकेट देना है। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? हम मर्ज कर देंगे मेल मर्ज फीचर का यूज करके लिस्ट को किसके साथ? सर्टिफिकेट के साथ। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि 1000 सर्टिफिकेट एक बार में बन के तैयार हो जाएगा, और वो भी अलग अलग डिटेल के साथ, अलग अलग स्टूडेंट का। ये मैजिकल होगा या नहीं होगा? और ये जो काम हम लोग करेंगे, ये काम किसके जरिए करेंगे? मेल मर्ज के जरिए करेंगे। किसके जरिए करेंगे? मेल मर्ज। तो अब मेल मर्ज का क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आया थोड़ा बहुत? तो इसको करके देखा जाए। अब ये सेम एक्टिविटीज हम जो अभी सर्टिफिकेट वाला एग्जांपल लिए, ये सेम एक्टिविटीज हम किस पे कर सकते? आईडी कार्ड अगर बनाना हो उस पे भी कर सकते कि नहीं कर सकते? आईडी कार्ड पे भी कर सकते, जो काम हम सर्टिफिकेट पे कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे कोई एक एप्लीकेशन लिखना है और वो एप्लीकेशन अलग अलग लोगों को भेजना है। एप्लीकेशन में मैटर एक ही रहेगा लेकिन एड्रेस अलग अलग रहेगा।
तो वहां भी किसका इस्तेमाल करेंगे हम? मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक पार्ट हमारा क्या होगा, एक पार्ट में हमारा फॉर्मेट होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, लिस्ट का होगा, और फॉर्मेट को लिस्ट के साथ मर्ज करेंगे और मल्टीपल हमारा डॉक्यूमेंट तैयार होगा। और ये जो काम होगा एंटायर वो होगा किसके थ्रू, पूरा का पूरा मेल मर्ज के थ्रू। तो अब कैसे करते हैं करके देख लिया जाए। एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या सिखाया था आप लोग को, एक बार रिकॉल कीजिए, बताइए क्या बताए थे। सबसे पहले हमने बताया था कि आप क्या कर लो, पेपर का क्या ओरिएंटेशन चेंज कीजिए। पेपर का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, चेंज होके क्या करना चाहिए, लैंडस्केप करना चाहिए। डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ लैंडस्केप। सेकंड थिंग क्या बोला था आपको, याद होगा, मार्जिन क्या कर लीजिए, ज़ीरो। बहुत बढ़िया, ज़ीरो। और यहाँ भी क्या कर लेंगे, जीरो। और यहाँ भी क्या कर लेंगे, जीरो। उसके बाद क्या कर लें, ओके। अब एक वार्निंग देता है, क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर लेंगे, इसके वार्निंग को। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है, चलो इसको हम गायब कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, अब अच्छा रहेगा। नहीं, और चाहे तो इसको थोड़ा क्या कर लें हम, छोटा कर लें, मतलब जूम लेवल थोड़ा कम कर लें। इससे क्या होगा, इंटायर पेज मुझे एट वंस दिख पाएगा, ताकि हम डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। अब इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट जो भी आपको समझ में आए, वो एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डिज़ाइन कर लीजिए अपने हिसाब से, है ना। जैसा भी डिज़ाइन आपको समझ में आए, एक सिंपल सा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, एक डिज़ाइन आप बना लीजिए। और डिज़ाइन बनाने के बाद क्या मेन काम क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है। तो एक छोटा मोटा सा डिज़ाइन बना लिया जाए, कंटेंट हम अपने हिसाब से डाल देंगे उसके ऊपर। तो डिज़ाइन एलिमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फिर शेप का यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इस शेप को क्या कर लेते हैं, हम रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ डिज़ाइन एलिमेंट कैसा देखना चाह रहे हैं वो भी क्लियर करते हैं अभी। ज़्यादा हम डिज़ाइन पे काम नहीं करेंगे। एक सिंपल सा डिज़ाइन दिखा दे रहे हैं, उसी को हम लोग कॉपी करेंगे, उसी को इमिटेट करेंगे अभी। ये भी चल सकता है बिल्कुल सिंपल में। अब इसी का हम लोग एक कॉपी और बनाते हैं।
और इसमें हम लोग आउटलाइन को क्या कर लेते हैं, अभी कुछ डिज़ाइन एलिमेंट अभी से अप्लाई करना शुरू कर दूँ मैं। नो आउटलाइन ले लेता हूँ। इसका भी आउटलाइन क्या लेंगे हम लोग, नो आउटलाइन कर देते हैं, नो आउटलाइन। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा और ऊपर करेंगे ताकि ये इसके साथ क्या हो, और इसी का एक कॉपी और हम बनाते हैं यहाँ पे। कंट्रोल Z, ये सेलेक्ट किया, इसको भी खींचा, और यहाँ इसको और क्या करने वाला हूँ मैं, और ऐसे करने वाला हूँ। अब ये सेम डिज़ाइन एलिमेंट कहाँ लगाने वाला हूँ, यहाँ पे। सेम डिज़ाइन एलिमेंट कहाँ डालने वाला हूँ, यहाँ पे। तो हमने इसको क्लिक किया, इसे भी कंट्रोल के साथ किया, इसको भी कंट्रोल के साथ किया, और इसको खींच करके हम कहाँ लाएंगे, यहाँ खींच करके लाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, रोटेट करेंगे। लेकिन रोटेट करेंगे तो एक और मसला आएगा फिर। अच्छा कोई नहीं, इसको हम लोग अब यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से टच होगा और यहाँ से ऐसे लाइन जाएगा स्क्वायर शेप। ठीक है, कैसे किया जाए, तो एक मुझे क्या चाहिए, शेप लेना है। क्या लेना है, एक शेप लेंगे। अब कैसा शेप लिया जाए, ओ वाला, कौन वाला, बेसिक शेप में। ऐसा चाहिए मुझे, क्या चाहिए, हाफ फ्रेम चाहिए। क्या चाहिए, हाफ फ्रेम लेंगे। ओके, अब इस फ्रेम का थिकनेस मेरे को क्या करना है, कम करना है। तो थिकनेस कम करने के लिए इसको क्या करेंगे हम, ऊपर, और इधर का भी थिकनेस क्या करना है, मुझे कम करना है। तो ऐसे हम लोग खींचेंगे इसको। हाँ, अब देखो तो सही है, और कम, और इस थिकनेस को भी क्या कर लो, और कम। इस थिकनेस को भी और कम कर लो। एक बार देखना सही आ रहा है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट थिंग, इस पे इसका आउटलाइन हटाने वाला है। ये दोनों का विड्थ बराबर लग रहा है बच्चा, देखो तो जो ही दोनों का विड्थ बराबर लग रहा है। खाली ये चेक करके बता कि नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, थोड़ा ना। अब देखो तो नहीं, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्या बोलते हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? अगर वैसा लग रहा है तो इसका विड्थ और हाइट यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अब इस पर 3D इफेक्ट डाल दे थोड़ा। हाँ, 3D इफेक्ट डाल देते हैं। मान लो इस तरह का इफेक्ट डालते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, ये पार्ट सही है नहीं, अब इसे क्या किया जाए, रोटेट कर लो। क्या कर लो, कैसे रोटेट कर सकते हो, यहाँ पे रोटेट है, क्या कर लेंगे, फ्लिप। क्या चाहिए मुझे, ऐसा, चलो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ऐसा कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है।
हालांकि अब इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रहता तो ज़्यादा बढ़िया दिखता है। इसके बढ़ के भी क्या करना पड़ेगा फिर? नहीं, और इसको भी थोड़ा क्या करना होगा? ठीक है, नॉट बैड। अब उसके बाद इसको क्या कर लेना है, यहाँ इसके साथ मैच करवा देना। अब यही काम मुझे कहाँ करना है, इवन कि इन सब में कलर भी अलग अलग अप्लाई करेंगे। अब इसी चीज़ को हम यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे गए और क्या कर लेंगे, फ्लिप, हाँ वर्टिकली, फ्लिप वर्टिकली, वर्टिकली। क्या सही है? ये सही है? नहीं, सही नहीं है। अच्छा कोई नहीं, अगर यहाँ से नहीं होगा तो मैनुअली कर लेंगे हम लोग, फ्लिप वर्टिकली। अब सही आ गया, यही चाहिए था अपने को। समझ ही रहे हो बात को? अच्छा, क्या होने वाला है? हालांकि ज़्यादा बेहतर क्या लगता है कि बीच में थोड़ा गैप रहता तो नहीं, ये वाला अगर यहाँ से टच है तो उतना डिसेंट लुक, हाँ उतना डिसेंट लुक नहीं आ रहा है, क्या बोलते हो? लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसके एंगल को इसके हिसाब से क्या करना होगा, काटना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ शायद नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं ये एंगल इतना अगर छोड़ करके होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो कौन सी बड़ी बात है, खुद ही तो करना है, कर लो। हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसको कहाँ भेज देंगे, पीछे भेज देंगे। एकदम सही कह रहे हो, वही करना ही अपने को। क्या करेंगे, इस इमेज के पीछे इसको भेज देंगे। और अच्छा, इसको थोड़ा और इधर कर लेना है। एक बार अच्छे से देख लो कितना गैप रखना है, इतना गैप रहेगा तो अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से। नहीं, अब इसको क्या कर दिया जाए, मोर फॉर्मेट सेटिंग्स। अब इसका कलर कैसा रखा जाए, फिल कलर, नो सॉलिड, कैसा फिल, या फिर मोर ग्रेडियंट फिल कर दें। ग्रेडियंट फिल पे जाते हैं, लीनियर ग्रेडियंट लेना है, डायरेक्शन वगैरह ले लेते हैं, कैसा कलर इस पर अप्लाई कर दें। अब इसका भी लेवल अलग अलग दिया जा सकता है कि नहीं, एंगल किस एंगल पे घुमाना है इसको वो देख सकते हो, कितने एंगल पे ये रोटेट होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे अलग अलग एंगल पे इसको रोटेट करा जा सकता है। अब उसी तरीके से इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसको हमें पीछे भेजना है, क्या करना है, इसे हमें पीछे भेजना है। तो बैक करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे और क्या करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। ये कहाँ चला जाएगा, पीछे। अब इसके साथ ही क्या रहेगा, लगेगा कि ये कनेक्टेड है। अब उसी तरीके से इसका हिसाब करना है मेरे को। तो क्या किया जाए, इसको पहले क्या कर दें, थोड़ा नीचे लेकर के आ जाएंगे, इतना किया और कम, ये ठीक है, इतना सही है। अब इसके साइज़ को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा ताकि इसके पीछे जा सके, और इसके साइज़ को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खींचना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या किया जाए, पहले तो सेंड बिहाइंड
सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दे, पीछे चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस पर फिल पे जाना है और क्या करना है, ग्रेडियंट पे जाना है, मोर ग्रेडियंट पे जाना है, और यहाँ से क्या लेंगे हम, ग्रेडियंट फिल, और क्या ले लें, सेम थिंग। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? अच्छा, इस पर 3D इफेक्ट नहीं डाला गया है कि डाला गया है? डाला गया है। लेट मी चेक एट वंस, बेबल, और डाला तो हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा थिक ज़्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा थिक ज़्यादा था इसलिए ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, तो एक बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट हमारा तैयार हो गया। इसका भी अलग अलग फिल कलर अप्लाई कर देना। तो कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया, एक सिंपल सा डिज़ाइन तैयार किया सर्टिफिकेट का। बाकी कलर वगैरह आप लोग खुद से कर लेना। आगे बढ़े। अब मुझे यहाँ पे मैटर लिखना है। क्या लिखना है? कुछ मैटर लिखना है। अब जो मैटर लिखना है वो हम क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स लेकर के लिख लें। कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा हम लोग रियलिस्टिक बनाने का, इसलिए कॉपी करते हैं इसका, बस थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट चेंज कर देते हैं। अब पहले मुझे क्या लिखना है, हबनेट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस यही लिखना है, ठीक है। ऊपर में क्या किया जाए इसके लिए, अब इसको लिखने का तरीका क्या, हमारे पास दो चीज़, या तो हम वर्ड आर्ट से लिख लें या टेक्स्ट बॉक्स से लिख लें। तो ये काम हम लोग वर्ड आर्ट से कर लेते हैं। किसके थ्रू कर लें? वर्ड आर्ट। इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन एलिमेंट जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर लो। कौन सा ले लिया जाए भाई दबे? ये वाला ले लें। कौन सा? ग्रीन में लिखा हुआ है तो ग्रीन ले लूँ। चलो, और यहाँ हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखना शुरू करते हैं? हटाएं हम। या सारा कैपिटल में लिखना है? अच्छा, चेंज कर लेंगे, ठीक है। हबनेट, और उसके बाद क्या लिखना है मुझे? सर्टिफिकेट, और उसके बाद क्या लिखना है? ऑफ एक्सीलेंस। अब मुझे हबनेट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को ऐसे मैनेज करना है कि इसके अंदर वो फिट आ जाए। तो इसके लिए हम कंट्रोल ए करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, और इसको हम ऊपर में ला करके ऐसे प्लेस करेंगे इस तरीके से कि इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। अब इसे हम कंट्रोल डी करके, अच्छा कंट्रोल भी पहले से था ही ऑलरेडी, राइट। अच्छा, थोड़ा फॉन्ट अलग दिया जाए, फॉन्ट थोड़ा अलग अप्लाई करते हैं। एल्गेरियन अप्लाई करके देखते हैं कैसा आ रहा है। हाँ, ठीक तो है, थोड़ा डिज़ाइनर है। अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं और बड़ा करते हैं। क्या सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। हबनेट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, इसको थोड़ा और ऐसे कर देंगे, सही है। हबनेट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस ऐसा लिखा। अब बैकग्राउंड में अगर कुछ हल्का सा कलर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वाइट भी छोड़ेंगे। चलो वाइट ही छोड़ देते हैं।
अब इसके नीचे मुझे यहाँ पे कंपनी का क्या देना है, लोगो देना है। क्या देना है, लोगो लाना है। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। लोगो लाने के लिए क्या करेंगे हम, पिक्चर पे जाएंगे और पिक्चर हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है बच्चा बताओ, यहाँ पड़ा हुआ है। किस नाम से सर्च कर लूँ, logo.png, और क्या कर लिया जाए, इंसर्ट आ गया। अब पहले इसका क्या हिसाब किताब किया जाए, हाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब ये पहले ऊपर आ जा। अब उसके बाद इसका हिसाब किताब क्या करना है, छोटा करना है। उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे हम, और ड्रैग करके इसको कहाँ पोजीशन कर दें, जहाँ पे रखना है वहाँ इसको हम लोग अच्छे से पोजीशन करते हैं। चलेगा, यस। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है अलग अलग ISO नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। क्या लिखना है, ISO नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या SCN। क्या डालना है यहाँ पे, SCN। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, अब बाकी चीज़ के लिए हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। लोगो डाल दिए, ये डाल दिए। अब मुझे यहाँ पे लिखना है हबनेट सर्टिफाइड, तो यहाँ पे लिखा हुआ तो है ही ये हबनेट एजुकेशन, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें हमें डालनी है। अभी क्या डालना है, अब डालने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। क्या करेंगे, हमने ड्रॉ कर दिया टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो गया। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम पहले क्या लिखते हैं, ISO। क्या लिखते हैं, सॉरी ISO, थोड़ा स्पेस देंगे, इसको हम कोलोन देंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। ISO के बाद मुझे क्या डालना है, CN डालना है। क्या डालना है, CN डालना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, CN डाल दिया, सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। फिर हम डालते हैं HCN डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, HCN डाल देते हैं। क्या डालेंगे, HCN ऐसे। अब इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट करेंगे इसको, हाँ कर सकते हैं। और रही बात, इसको फिर क्या करना मुझे, हाँ इसका फॉन्ट चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल्गेरियन कर दिया, आ गया सारा कैपिटल में। इसको उसके बाद हमने क्या कर दिया, बोल्ड भी कर दिया। क्या कर दिया, बोल्ड भी कर दिया। और उसके बाद इसको थोड़ा हमें और डाउनवर्ड लाना पड़ेगा। चलिए बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है इसका SCN का, क्या ये आउटलाइन रहना है, नहीं आउटलाइन नहीं रहना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट से, ये सबको पता, लाइन कलर क्या कर देंगे, नो लाइन कर देंगे, कहानी खत्म। अब बस मुझे करना क्या है, सॉरी ऐसे। अब यहाँ हम चाहते हैं कि सर्टिफिकेट का ISO नंबर आ जाएगा, यहाँ CN नंबर आ जाएगा। अब सबका ISO नंबर तो अलग अलग नहीं रहने वाला है, नहीं सबका सेम रहने वाला है। सबका ISO नंबर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मान लो कुछ भी हमने डाल दिया 2015 ऐसा कुछ, क्या डाल दिया 2015 ऐसे। और CN नंबर सबका क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। SCN सबका डिफरेंट रहने वाला है। मान लीजिए कुछ भी 220625 कुछ भी एक सर्टिफिकेट CN नंबर डाला हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर डाला हुआ है। SCN सबका डिफरेंट रहने वाला है। तो जो कॉमन चीज़ है वो हम पहले लिखते जा रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं इसके बाद, इसके बाद हम ये चाहते हैं, ये तो इस तरीके से सारी चीज़ें आ रही है। इसको थोड़ा आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप ऊपर कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद क्या करने वाले, चलो अब एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। और उस लाइन में हमें क्या लिखना है, किसके बारे में। अब उससे पहले एक छोटा सा लाइन है, मैं अपने वाले ही सर्टिफिकेट को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, एक छोटू सा लाइन बनाएंगे यहाँ पे। अब इस लाइन का हमें क्या करना है, थोड़ा थिकनेस बड़ा कर देना है। क्या कर देना है, थिकनेस बड़ा करना है। कहाँ से थिकनेस बड़ा होता है जी, सबको पता, फॉर्मेट पे जाओगे,
और यहाँ से जा कर के शेप आउटलाइन, और क्या करेंगे यहाँ से इसका थिकनेस थोड़ा बड़ा रख लें, हाँ चलेगा। इसका कलर भी क्या कर देंगे हम, ठीक है। अब अगर चाहो तो इसमें थोड़ा सा क्या डाल सकते हो आप, 3D इफेक्ट भी डाल सकते हो, अगर डाल दोगे तो थोड़ा बेहतर लगेगा, है ना। ऑलराइट, अब इसके बाद मुझे एक लाइन और खींचनी है। क्या करना है, एक लाइन और खींचना है। तो इंसर्ट पे आ जाए और इंसर्ट में यहाँ से लाइन ले लेते हैं। अब इसका भी हमें क्या करना है, वही चीज़, शेप आउटलाइन सेम कर दें। तो क्या बताए थे इसके लिए, तरीका याद है, सेलेक्ट करें, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएं, किसको क्लिक कर दें। कुछ समझ में आया, जो हम लोग पढ़े थे इसका यूज़ कर लिए। बार बार वो चीज़ें हमें दोहराना पड़ा नहीं, दोहराना नहीं पड़ा, ये एक फ़ायदा मिला मुझे। ठीक है। अब इसके बाद इसी का एक कॉपी और चाहिए मेरे को, तो कंट्रोल के साथ क्या कर लूँ, इसको नीचे खींच के लगा दूँ। यहाँ पे हमने लगा दिया। और इसके बाद इसका कलर मैं थोड़ा अलग रखने वाला हूँ, इसका कलर अलग रखने वाला हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे आगे क्या लिखना है, कुछ यहाँ पे मैसेज लिखना है। क्या लिखना है, कुछ मैसेज लिखना है। तो मैसेज लिखने के लिए फिर हम किसका यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ऊपर चले जाओ तुम, और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैसेज मुझे लिखना है वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें मैसेज क्या लिखना है, हैज़, सॉरी स्मॉल में लिखेंगे, हैज़ सक्सेसफुली हवनेट सर्टिफाइड। और उसके बाद फिर और भी कुछ लिखना है नहीं, यहाँ पे एक सिंबल मेरे को डालना है। क्या डालना है, एक सिंबल डालना है। हाँ, यहाँ कुछ हमने स्पेलिंग मिस्टेक भी किया, उसको सुधार लेते हैं। हवनेट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, हवनेट एक्चुअल में होना चाहिए क्या, ब्लॉक लेटर में, तब ये गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कैपिटल लेटर में। अच्छा, तुम भी आने लगे। अब इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ, और लिया हमने यहाँ पे मोनोटाइप कर्सिव। आप देखना कुछ अलग तरीके से आया। मैंने इसका साइज़ क्या किया, थोड़ा बड़ा, ऐसे कंट्रोल भी किया, क्या हो गया, बोल्ड, ठीक है, हैज़ सक्सेसफुली। अब ये हमने कुछ ऐसा किया, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और, एक लाइन में रखने पे ज़्यादा अच्छा लगेगा या दो लाइन में ही बताओ। एक लाइन भी ठीक है क्या,
अब ये वाले रखने का ज़रूरत है कुछ नहीं, पहले तो इसका साइज छोटा कर लीजिए क्योंकि कंटेंट तो उतना बड़ा है ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है। और अब इसको क्या कर दें, इसका क्या कर दिया जाए, लाइन का नो लाइन ना, और फिल को क्या कर दिया जाए, नो फिल, कुछ भी नहीं। अब मेरे को यहाँ पे एक सिंबल छोटा सा लगाना है, क्या लगाना है, एक सिंबल लगाना है, क्या लगा सकते हैं, है ना, इस तरीके का। और उसके नीचे फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और सिग्नेचर डाल देना है। तो एक सिंबल लगाने के लिए हमने क्या सीखा था, याद होगा आप लोगों को, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाते हैं ना, इंसर्ट में कहाँ जाएंगे, मोर सेटिंग्स पे, मोर ऑप्शंस पे जाते हैं, हाँ ये वाला ना। अब अगर एग्जैक्टली ऐसा बनाना है तो थोड़ा सा मेहनत, अगर हम देख रहे हैं बना बनाया मिल जाएगा तो उठा के डाल देंगे, या कुछ भी ऐसा रिलेटेड। इसमें तो नहीं दिखा बच्चा, ये भी डाल सकते हैं। देखो हम ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट में नहीं भाग रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला लगा देना चाह रहे हैं, क्या ये ऐसा, ठीक है। इंसर्ट करता हूँ मैं, और चाहो तो एक शॉर्टकट भी बना लें। क्लोज। अब देखो तो कहीं आया है क्या, यहाँ कहीं भी पेन जैसा आया है कुछ, ऑल्ट टी, ऐसा। अब इसके साइज को हम क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम जानबूझ करके यहाँ लेकर के आए। क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ सिग्नेचर, बाकी यहाँ जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो आप डाल सकते हो, कोई वो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हमने दो चीज़ें और, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और उनका सिग्नेचर। तो फिर से कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट, जो भी डिजिटल सिग्नेचर होगा, और मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसको हम लोग थोड़ा और क्या कर लें, छोटा, और इसको कहाँ डाल दें, यहाँ और नीचे। और इसके बाद इसको क्या कर दिया जाए, कंट्रोल बी से बोल्ड, और थोड़ा सा और इनलार्ज, दैट्स इट। अब इसका आउटलाइन अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, तो फॉर्मेट में जा कर के क्या कर लेंगे, नो आउटलाइन हटा देते हैं इसको।
और बस ये फॉर्मेट तो रेडी हो गया अपना, हाँ कि ना। तो एक प्यारा सा हमने फॉर्मेट बना लिया, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, और EX सर्ट के नाम से हमने, एग्जाम्पल सर्टिफिकेट के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। अब ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है अभी फॉर्मेट तैयार करने का। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, लिस्ट तैयार करना, उसके बाद क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेलिंग पे आएंगे। कहाँ आएंगे, मेलिंग पे आएंगे, और यहाँ ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। अगर लिस्ट पहले से बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, यूज़। अगर नहीं बना हुआ लिस्ट है तो क्या करेंगे, बनाएंगे। इसके लिए टाइप न्यू लिस्ट पे चलेंगे। अब जब टाइप न्यू लिस्ट पे आइएगा तो यहाँ बहुत सारा कॉलम है, इतने कॉलम में डेटा मुझे नहीं डालना, कुछ ही कॉलम में डालना है। तो क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम। अब इसमें से जो फालतू का कॉलम है उसको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। फर्स्ट नेम तक ठीक है, डिलीट करेंगे। लास्ट नेम को भी डिलीट कर देंगे। कंपनी नेम को भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। एड्रेस लाइन 1 को भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। एड्रेस लाइन 2 को भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सिटी रहेगा ना, कुछ नहीं रहेगा। हम सर्टिफिकेट के लिए जो रिक्वायर्ड होगा उतना ही फील्ड रखेंगे यहाँ पे। बाकी सारे फील्ड्स को यहाँ से कैसे डिलीट हो रहा है समझ में आ रही बात। सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। एंड ईमेल को भी सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अब फर्स्ट नेम को रीनेम करके हमें क्या कर देना है, सिर्फ नेम कर देना है। सो हमने नेम कर दिया, रीनेम करना भी सीख लिए। ऐड करेंगे, नेम के बाद क्या डालना है मुझे, कोर्स। बंदे का क्या डालेंगे, कोर्स। फिर क्या डालेंगे, नेम के बाद कोर्स हो गया। कोर्स के बाद मुझे क्या डालना है, उसका ग्रेड। क्या डालना है, ग्रेड। तो जो डालना है वही चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। ग्रेड के बाद क्या देना है मुझे, सेशन। क्या देना है, सेशन देना है। और क्या करेंगे फिर, ऐड। सेशन के बाद और क्या देना है मुझे, कुछ और नहीं। नेम, कोर्स, ग्रेड एंड सेशन, ये डालना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और डालना है, HCN। क्या डालना है, HCN। क्या, HCN डालना है। ऑलराइट, उसके बाद ओके। जितना फील्ड लेना है वो फील्ड पहले बना लो। कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट है यहाँ पे, ओके करो। अब देखो हमसे उतना ही डेटा पूछेगा जितना कि हमने यहाँ पे फील्ड लिया है। कितना लिया है, 1 2 3 4 5। अब नेम डालते जाए। क्या हुआ सर, संजीव सर ही का नाम से शुरू करते हैं। कोर्स मान लीजिए डेटा साइंस। हाँ, हबनेट्स SCN है, सर्टिफिकेट नंबर, हबनेट सर्टिफिकेट नंबर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रेड के ऊपर। ग्रेड इनको क्या दे दिया जाए, हाँ ग्रेड्स ये दिया जाएगा सर को। अच्छा ये लिखा था। हाँ, सेशन क्या दे दिया जाए, सेशन मान लिया जाए इनका है 2024 से 2000, या पूरा डाल दो। इनका मान लिया जाए जनवरी 2025 से लेकर के कहाँ तक, अच्छा सुधार दे रहे हैं, जनवरी 2025 से लेकर के कहाँ तक, मान लिया जाए जुलाई 2025 का, आगे का ही डेट का दे रहे हैं। और इसके बाद इनका SCN डाल दे रहे हैं, है ना। ये इनका सर्टिफिकेट नंबर हो गया। मान लो उसके बाद कौन है, आर्या का भी हो गया। क्या है ये, हाँ ADCH, उसका भी बना देंगे। और इसका क्या है, जनवरी 2025 से लेकर के क्या है, जुलाई 2025 का नहीं, इसका हो जाएगा दिसंबर 2025 का। और सर्टिफिकेट नंबर इसका मान लो कि है 26। संदीप का ना, अच्छा सुमित का,
यही है ना, ADC। अब इसका भी मान लो सेम ही डेट में किया, दोनों तो दोस्त ही है ना। दिसंबर 2025 का सेशन रहेगा 3। तो SCN नंबर अपने मन से देना पड़ता है। सिस्टम जनरेटेड है, उसके लिए एल्गोरिदम हम लिखें कि कैसे जनरेट होगा, कोडिंग का पार्ट है। चलो तीसरा दोस्त तो क्यों छोड़ा बता, हाँ थोड़ा जोर से बोलो यार। मनीष का भी क्या है, ADC है, और इसका भी जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 का रहेगा सेशन 4601206। चलो अब कृष्णा का मान लो DC है, क्या है, जानबूझ के बदल रहे हैं थोड़ा इसको, मतलब रियलिटी में नहीं लेना है कि मेरा कोर्स छोटा कैसे हो गया। दिसंबर 20 जुलाई 2025 7 6। चलो ये कुछ एंट्री हमने कर लिया, अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, 5 ही सर्टिफिकेट जनरेट करके देखते हैं। ओके कर रहे हैं, तो डेटा हमने फिल कर लिया। चलो अब हमें सेव करने के लिए बोलेगा, इसका नाम क्या रखा जाए, न्यू बैच। हमने इसका नाम क्या रखा, न्यू बैच। अब न्यू भी बड़ा भयानक हो गया हो, न्यू बैच। चलो सेव कर लें, हाँ सेव कर लें। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ता है वर्स्ट केस में तो कॉपी करके रख लिया। चलो इसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब मुझे यहाँ जनरेट करना है वो रिज़ल्ट सारा, नहीं तो उस रिज़ल्ट को जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम क्या किए, सर्टिफिकेट डिज़ाइन किए। दूसरे लेवल पे क्या किए, लिस्ट बनाए। अब तीसरे नंबर पे जाएंगे हम लोग मेलिंग पे, और यहाँ जा कर के इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे। क्या करेंगे, कर्सर रख लो जहाँ इसको आपको लगाना है। मान लो मेरे को यहाँ पे लगाना है SCN नंबर, इसका क्या लगाना है, SCN नंबर यहाँ लगाना है। तो यहाँ कर्सर को रख लो और कहाँ जाओ, मेलिंग पे जाओ और इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाओ। यहाँ पे क्या लगाना है, SCN यहाँ पे आना चाहिए, कर दो, यहाँ SCN आ जाएगा। और यहाँ क्या लगाना है वो बताओ, यहाँ पे लगाना है मुझे बाकी के फील्ड्स को। कौन से फील्ड्स को, नेम को, सबसे पहले नेम। नेम के बाद क्या देना है, स्पेस देना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है, एक फिर स्पेस देना है। उसके बाद क्या लगाना है मुझे, कोर्स को। तो फिर कहाँ जाएंगे, मेलिंग पे, कहाँ जाएंगे, कोर्स पे, फिर यहाँ स्पेस देंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। जैसा है हम सेम फॉर्मेट में कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक स्पेस देना है, वापस से मेलिंग पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, फिर स्पेस देंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। ग्रेड के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब ग्रेड के बाद यहाँ नहीं लगाना मेरे को, बल्कि यहाँ ग्रेड के बाद एक कॉमा लगाना है बच्चा। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर सेशन को डाल देना है। तो मेलिंग पे जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, सेशन पे ले लेंगे, हो गया। और अब स्पेस देंगे, एक ब्रैकेट बंद होगा, और एक और स्पेस देंगे, फिर एक ब्रैकेट बंद करेंगे, दैट्स इट। नेम के बाद एक और ब्रैकेट नहीं, वो तो गया, नेम के पहले कोई ब्रैकेट हमने नहीं लगाया। ब्रैकेट कितना ओपन हुआ, 1 2, तो क्लोज कितना किया, 1 और 2, बात खत्म। तो तीसरे पहले स्टेप में हमने फ्रेम तैयार किया, दूसरे में हमने लिस्ट बनाए, तीसरे स्टेप में क्या किया, उन सारे फील्ड्स को अप्रोप्रिएट पोजीशन पे अपने फ्रेम के अंदर पेस्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब लास्ट स्टेप क्या होने वाला है, मेलिंग पे जाएंगे और क्या करेंगे, फिनिश एंड मर्ज। क्या करेंगे, और देखना मैजिक हो जाएगा। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करना, यहाँ ऑल पे जाना और बस मैजिक होने वाला है। यस, अब देखो यहाँ पे क्या आया, SCN अपने आप आ गया, संजीव स्टूडेंट का नाम, डेटा साइंस ग्रेड A, यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेड A, और उसके बाद
जो भी। अब दूसरे स्टूडेंट का डिटेल देखना है, नीचे आएंगे, देखो सेकंड भी फॉर्मेट बन गया कि बनाना पड़ा मुझे, आ रहा है ADC है, ये सारा डिटेल आ रहा है। देखो सबका SCN भी अलग अलग होगा, ध्यान से देखना। सुमित ADC है, जैन फलाना से चिलाना तक, है ना। चलो इस तरीके से मनीष का, और लास्टली किसका, कृष्णा का। तो कुछ कहानी समझ में आया, इंटरेस्टिंग था। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, लेकिन हम लोग को ज़्यादा क्या टाइम लगा डिज़ाइन पे। खैर कोई नहीं, आज के लिए इतना रखें, पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बात करें।